हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है? चलिए पढ़ते रहिए। यदि नहीं हो रही है तो स्टार्ट कर दीजिए, हो रही है तो बहुत अच्छा है, और बेहतर पढ़िए। तो आइए, आज का हमारा सब्जेक्ट है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में हमारा चैप्टर चल रहा था इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी में आज का जो हमारा टॉपिक है, सेवा से छटनी करने पर प्राप्त क्षतिपूर्ति। टॉपिक है सेवा से छटनी करने पर प्राप्त क्षतिपूर्ति, मतलब कंपनजेशन ऑफ रिट्रेचमेंट, जिसका उल्लेख अंडर सेक्शन 10(10)(b) में कहा गया। ठीक है, अंडर सेक्शन 10(10)(b) में कहा गया। ठीक है, आइए जानते हैं कि सेवा से छटनी करने पर प्राप्त क्षतिपूर्ति होता क्या है। जब भी कोई कर्मचारी, ध्यान से समझिएगा कि जब भी कोई कर्मचारी अपने सेवाएं दे रहा होता है किसी संगठन में, और किसी भी कारणवश, जैसे मुख्य तौर से व्यापार बंद होने के कारण, या जो कारोबार चल रहा है उस कारोबार से दूसरे कारोबार में कन्वर्ट हो जाने के कारण, जब एक कर्मचारी को सेवाएं समाप्त करके दूसरी जगह या तो लगा दी जाती है या हटा दी जाती है, तो ऐसी दशा में वो कर्मचारी अब जाएगा कहाँ? उसको कुछ नुकसान भी होता है। तो उस नुकसान की पूर्ति के लिए, उस हानि की पूर्ति के लिए नियोक्ता द्वारा उसे क्षतिपूर्ति दी जाती है, कंपनजेशन दिया जाता है, जिसे सेवा से छटनी करने पर प्राप्त क्षतिपूर्ति कहा जाता है। यह सभी उन कर्मचारियों को दिया जाता है जिनके साथ ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि सारे कर्मचारियों को, जिनके साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं, केवल उन्हीं कर्मचारियों जो ऑलरेडी नौकरी में है, कर रहे हैं, उनको ऐसी नहीं दिया जाता। प्रश्न है कि यह क्षतिपूर्ति की राशि यदि किसी कर्मचारी को प्राप्त होती है, और ऐसा नहीं कि 2, 4, 10, 20 हज़ार दिया जाता, मोटा अमाउंट मिलता है, तो वह अमाउंट कहाँ तक कर मुक्त होता है, कहाँ तक कर योग्य होता है? तो यह अमाउंट मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक कर मुक्त होता है, और यदि 5 लाख से अधिक है तो कर योग्य होता है। अब प्रश्न यह है कि इसकी कर मुक्त और कर योग्य आय की गणना हम कैसे करेंगे? आइए इसको जानते हैं। इसका पहला रूल है वास्तव में प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि। वास्तव में प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि, मतलब एक्चुअल कंपनजेशन रिसीट। ठीक। दूसरा है अंतिम 3 माह का औसत वेतन। 3 माह का औसत वेतन, मतलब लास्ट 3 मंथ एवरेज सैलरी, जिस समय उसको कंपनजेशन दिया गया उस समय से जस्ट पीछे के 3 माह का औसत वेतन। ठीक ना, इनटू 15/26। 15/26 मतलब आधे माह का वेतन। यहाँ 1 माह बराबर 26 दिन, 4 दिन नहीं। ठीक है, गुणे टोटल सर्विस पीरियड। इसको मिटा दे रहे हैं, कुल सेवा अवधि, हिंदी में लिख दे रहे हैं सेवा अवधि। ठीक है, मतलब लास्ट 3 मंथ एवरेज सैलरी इंटू 15/26 इंटू टोटल सर्विस पीरियड। और तीसरा इसमें होता है
मैक्सिमम लिमिट जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा घोषित की गई है वह मैक्सिमम लिमिट कितना है 5 लाख। इन तीनों अमाउंटों में जो कम होगा अर्थात विचर इज लेस देन, वो क्या होगा हमारा एग्जम्प्ट होगा। तो टैक्सेबल हमारा क्या होगा, टैक्सेबल इक्वल टू एक्चुअल कंपनसेशन, जो वास्तव में कंपनसेशन प्राप्त हुआ है, माइनस एग्जम्प्ट। लेकिन इसके लिए कुछ ज़रूरी रूल्स वगैरह हैं जो आपको जानना जरूरी है। वह रूल्स आपके है क्या, यह ध्यान दीजिएगा। पहला, फर्स्ट इसके रूल्स हैं कि यहाँ पे सैलरी मीन्स क्या होगा, सैलरी का मतलब क्या होगा। सैलरी का मतलब होता है कि वेतन, मतलब बेसिक सैलरी, ध्यान दीजिएगा, बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस सैलरी प्लस डीए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चाहे सेवा शर्तों के अंतर्गत हो या न हो, ठीक है। दूसरा इसमें कंडीशन होता है कि यदि माँ है, कुछ वर्ष कुछ माह उसने नौकरी की, यदि 6 माह से अधिक है 6 ईयर्स एबव, तो उसे 1 वर्ष मान लिया जाएगा, माना जाएगा, ठीक है। ये आपका फुल रूल है। अब इसको कैसे हम समझेंगे, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि मिस्टर राकेश एक आगरा में नौकरी कर रहे हैं किसी कंपनी में। ध्यान दीजिएगा, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मिस्टर राकेश हैं आगरा में नौकरी कर रहे हैं। नौकरी करने के बाद इनके साथ क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, करने के बाद, और ये कब से कर रहे हैं ये भी लिख दे रहे हैं, 1 अक्टूबर 2005 से नौकरी करने के बाद इन्हें सेवा से हटा दिया गया। कब हटाया गया, 1 अगस्त 2019 को सेवा से हटाया गया। और जब हटाया गया इनको, तो इनका वेतन 15,600 रुपया था। उस समय इनका मूल वेतन 15,600 प्रतिमाह था, और महंगाई भत्ता कितना था इनका, तो दे रहा है कि 2,600 रुपया प्रतिमाह था, 2,600 रुपया प्रति माह। और इन्हें क्षतिपूर्ति प्राप्त हुई। कितनी क्षतिपूर्ति प्राप्त हुई, क्वेश्चन के अनुसार तो दे रहा है 1,64,000, 1,64,000 प्राप्त हुई। प्रश्न में आपसे पूछ रहा है क्षतिपूर्ति की करमुक्त और करयोग्य राशि की गणना कीजिए। क्षतिपूर्ति की कर मुक्त माने एग्जम्प्ट और कर योग्य राशि ज्ञात कीजिए, राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। यह आपका क्वेश्चन है। अब हम कैसे कंपनसेशन इनका ज्ञात करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। कंपनसेशन ऑफ रिट्रेसमेंट हम कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे
सबसे फर्स्ट अभी रूल्स में लिखे हैं एक्चुअल कंपोजिशन रिसीट, और दूसरा लिखे हैं लास्ट 3 मंथ एवरेज सैलरी इंटू 15/26 इंटू टोटल सर्विस पीरियड, और तीसरा लिखे हैं मैक्सिमम लिमिट एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट 5 लाख। ठीक है। प्रश्न ये है कि हम कैसे इसको हल करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यह नौकरी व्यक्ति कर रहा है 1 अक्टूबर 2005 से, हाँ सही है, 1 अक्टूबर 2005 से नौकरी कर रहा है, और 1 अगस्त 2019 को इसको हटा दिया गया नौकरी से। और जब हटाया गया तो उसका वेतन प्रति माह इतना और महंगाई भत्ता इतना था। तो सबसे पहले हम एक सैलरी ज्ञात कर लेंगे। सैलरी में उसका बेसिक सैलरी हमारा कितना है, ध्यान दीजिएगा 15,600, और डीए कितना है इसका 2600। टोटल सैलरी इसका कितना हो गया 5 2 7 1 8 1 18,200। ठीक है, इसका सैलरी कितना हुआ 18,200। अब यहां से ध्यान दीजिएगा कि 18,200 इसकी सैलरी हो रही है। ओके, तो सबसे पहले एक्चुअल कंपनसेशन रिसीव्ड लिखा हुआ, वास्तव में इसको क्षतिपूर्ति कितना मिला 1,64,000 क्षतिपूर्ति मिला। लास्ट 3 मंथ एवरेज सैलरी, एवरेज भी निकालेंगे तो यही आएगा, कितना सैलरी हुआ 18,200 गुणे 15/26 इंटू टोटल सर्विस पीरियड, अर्थात इस समय से लेकर इस समय तक वो कितना दिन नौकरी किया 13 वर्ष। कितना नौकरी किया 13 ईयर्स। अब इसको डिवाइड करेंगे और 13 से गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे तो वो अमाउंट कितना आपका आएगा, वो आएगा आपका अमाउंट 1,36,500। कितना आएगा 1,36,500। अब इन तीनों में जो सबसे कम होगा तो वही हमारा एग्जम्प्ट होगा। कौन कम है 1,36,500। तो यदि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टैक्सेबल कितना हुआ, तो टैक्सेबल कैसे, एक्चुअल कंपनसेशन रिसीव्ड 1,64,000 माइनस 1,36,500 बराबर घटाने के बाद कितना आएगा 500, यहाँ बचेगा 3 13 में से 6 गया 7, बचेगा यहाँ 5 में से 3 गया, इतना। यह है अमाउंट टैक्सेबल और यह है अमाउंट एग्जाम। ठीक, तो यह तो था हमारा लेक्चर सेवा से छटनी करने पर प्राप्त क्षतिपूर्ति। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो इस तरह हमारा समाप्त हुआ। अगले वीडियो में आप जानेंगे स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण पर प्राप्त राशि, वॉलंटरी रिटायरमेंट, मतलब कि जब कर्मचारी अपनी इच्छा से रिटायरमेंट ले लेता है, नौकरी छोड़ देता है, कहता है अब नहीं करने का, तो वहाँ पे कैसे ज्ञात किया जाएगा वो कल के वीडियो में बताएंगे। और इसमें है कि उसके नियोक्ता के द्वारा कुछ कारणों से उसको सेवा से मुक्त कर दिया गया, तो वहाँ पे जो कंपनसेशन मिलेगा वो ऐसे ज्ञात किया जाएगा। हमारा वीडियो कैसा लगा आप लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो देख ले रहे हैं ना लाइक कर रहे हैं ना कमेंट कर रहे हैं, तो आप ये करना ना भूलेंगे। और जो चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, फिर अगले वीडियो में इसी के साथ आप लोग के लिए नए वीडियो भी लाएंगे और इसी के साथ फिर कल मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।